हेलो गाइस। तो क्या हाल है आप सभी लोग के भाई? क्या हाल है बताओ। तो कैसे हो आप सभी लोग? अ, कल की क्लास में हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल अर्थात बहुपद। तो बहुपद के हमने इंट्रोडक्शन मतलब बहुपद क्या होता है, बहुपद की घात क्या होती है और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, टर्म्स, ये सब क्या होते हैं हमने इसको जान लिया था। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे उसके आगे जो हमारा टॉपिक है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। मतलब कल हमने बहुपद के शून्यक यानी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है वहां तक हमने पढ़ लिया था। तो यार आज के इस बेहतरीन लेक्चर में आप लोग का स्वागत है। अ, थोड़ा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मैं। यार मेरा नाम रवि यादव है और फिलहाल मैं आईआईटी रुड़की से अपना मास्टर्स कर रहा हूँ और आप लोग को पढ़ाता हूँ, है ना। तो यार देखो, अगर आपको मैथ से में दिक्कत आती है, कोई समस्या होती है, तो एक बार यार तुम मेरे पे भरोसा करके देखो। आप मेरे से जितने चैप्टर्स हैं जो मैं पढ़ाते जा रहा हूँ इनको आप पढ़ते चलो, आपको समझ में आ जाएगा कि मतलब चैप्टर्स बहुत ही आसान है। एकदम आपको मक्खन की तरह फील कराऊंगा। बस एक बार भरोसा करके देखो यार। देखो तो एक बार मतलब अपने भाई पर कि क्या ही बोल रहा है ना। फिर भी आप देखो। इस, इसके पहले वाला लेक्चर आप देख सकते हो कि उसमें मैंने क्या पढ़ाया है। तभी आप इस लेक्चर को देखो तो अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि मैंने वहां पर बहुत सारी बातें बता रखी हैं। तो मेक श्योर करो कि आपने इसके पहले वाला यानी फर्स्ट लेक्चर आपने देखा हुआ है, इंट्रोडक्शन वाला। तो चलो चलते हैं अपने स्लाइड पे। कॉपी और पेन यहाँ निकाल लो और शुरू हो जाओ। तो हेडिंग मैंने डाल रखी है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। अगर इसको तुम हिंदी में, जो हमारे यूपी बोर्ड वाले बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए मैं बता दूं, इसका मतलब है बहुपद के बहुपद के शून्यक। आप एनसीईआरटी में देखोगे तो वहां पे लिखा हुआ है बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ। ठीक है, ज्यामितीय अर्थ। तो इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि क्या होता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज, यानी बहुपद के शून्यक को ज्यामिति का क्या अर्थ है। तो देखो यार, ज्योमेट्री मतलब होता है कोई लाइन से रिलेटेड, जैसे कोई फिगर हो, मतलब कोई ग्राफ व्राफ से रिलेटेड, वो ज्योमेट्री होती है। तो कल हमने पढ़ रखा था कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल मतलब बहुपद के शून्य क्या होते हैं। तो यार जिस वैल्यू पर यानी वेरिएबल के जिस वैल्यू पर पॉलिनोमियल का मान जीरो हो जाता है उसे बहुपद का जीरो कहते हैं, या बहुपद के शून्यक यानी जीरो जिसे कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ एक। जैसे कोई बहुपद मान लो पी एक्स है, पॉलिनोमियल का है पी एक्स बराबर 2x-3 है ना। अब आपको बताना है कि अ, इसका जीरो क्या है, मतलब इसका शून्य क्या है। तो मैंने आपको एक सीधा चीज बताया था कि बस इसका अर्थ क्या है कि जिस पर अ, इस वेरिएबल इसमें क्या है एक्स है, तो एक्स के जो हमारा एक्स का कितना मान रखे कि इस यहाँ पे जो है इस पूरे का मान जो जीरो आ जाए, यानी वेरिएबल पॉलिनोमियल का। तो वेरिएबल के जिस मान पर बहुपद का मान जीरो आ जाता है, पॉलिनोमियल का मान जीरो हो जाता है, उसे बोलते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल या बहुपद का शून्यक। कल हमने इसको अच्छे से बता रखा है। तो आज मैंने इसलिए बता रहा हूँ कि आप कितना इसका मान रखो कि इसका जीरो हो जाए। तो अगर मैं यहाँ पर -3/2 रख दूं, अरे +3/2, एक्स एक्स बराबर 3/2 रख दो आप यहाँ पे। तो ये जो हमारा पॉलिनोमियल है पी एक्स, अर्थात पी एक्स की जगह कितना रखना है 3/2। अभी बता रहा हूँ क्यों रख रहा हूँ। तो 2 × एक्स की जगह 3/2 -3, ये 2 से 2 यहाँ कट जाएगा तो बचेगा 3 - 3, कितना आ गया जीरो। तो अर्थात वेरिएबल का मान 3/2 रखने पर हमारा
जो इस पूरे पॉलिनोमियल है इसका मान कितना आ गया 0। तो इसी वेरिएबल का मान को 3/2 यानी 3/2 इसी को बोलेंगे जीरोज इस पॉलिनोमियल का। आई बात समझ में? तो ये चीज मैंने कल बता रखी है। और ये तो मैं ये कैसे निकाला मैंने कि इसका जो जीरो है वो 3/2 ही होगा। तो मैंने कल आपको बताया था कि जब भी ऐसा सवाल आए तो जो ये पॉलिनोमियल दिया है 2x - 3 इसको बराबर 0 कर दो। उसके बाद यहाँ से x का मान निकाल लो तो हमारा जो x का वैल्यू आएगा वही इस पॉलिनोमियल का क्या होगा 0 होगा, यानी शून्य होगा इस बहुपद का। आगे बात समझ में ना? तो इसी चीज के बारे में आज हम पढ़ेंगे, लेकिन इसका हम ग्राफ में देखेंगे कि ग्राफ में इसका क्या वैल्यू होती है। तो यार देखो इसका मैं सिंपल एकदम एकदम साधारण भाषा में बता रहा हूँ कि जैसे आपने क्लास 9th में पढ़े होगा कि मतलब क्या इस तरह लाइन जो होती है ये एक्स एक्सिस, ये हमारी एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस, इधर नीचे वाई डैश, इधर क्या होता है एक्स डैश। ये तो पता है यहाँ पे ओरिजिन होता है, ओरिजिन मतलब ओ, और इधर पॉजिटिव चीजें जाती हैं, इधर नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, ये सब तो आपने पढ़ रखा है। तो मैं क्या बता रहा हूं कि हमको पता बहुपद जैसे मान लो मैंने कोई आपको मैं ग्राफ दे रहा हूँ किसी पॉलिनोमियल, मतलब जैसे यार ये लिखा है 2x - 3 ना, इसका ग्राफ तो बनेगा ना, आपने बनाना सीखा होगा। लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ जैसे अपने मन से कोई रैंडम कि कोई जैसे पॉलिनोमियल उसका ग्राफ ये है, देखो उसका ग्राफ मान लो ये है, उसका ग्राफ मैंने दे दिया कि भाई उसका ग्राफ ये है। अब आपको बताना है इसके कितने जीरोज हैं। तो हम जो ग्राफ को देखकर कितना चीज बता सकते हैं पॉलिनोमियल का, तो हम दो चीज बता सकते हैं कि ग्राफ की जो बहुपद है हमारा पॉलिनोमियल बहुपद उसमें कितने शून्यक हैं, बहुपद में कितने शून्यक हैं। अगर किसी पॉलिनोमियल का आपको इसे ग्राफ दे रखा है, उससे पूछेगा कि इस पॉलिनोमियल में कितने जीरोज हैं, अर्थात बहुपद में कितने शून्यक हैं, तो यह चीज हम बता सकते हैं। ठीक, एक चीज ये बताएंगे, और दूसरा ये बता सकते हैं कि जो जीरोज का हमारा मान है, जैसे यहाँ पर 3/2 था, वो कितना है वो भी हम बता सकते हैं, अर्थात जीरोज की वैल्यू, जीरोज का मान। आगे बात समझ में? तो दो चीज हम बता सकते हैं, एक चीज बहुपद में कितने जीरोज होंगे, दूसरा उस जीरोज की वैल्यूज कितनी है। तो कैसे बताएंगे? तो यार देखो ये जो हमारा ग्राफ है ना, इस पे जहां पे भी एक्स एक्सिस को या ग्राफ काटेगा, किस एक्सिस को, या एक्स एक्सिस होती है या वाई एक्सिस होती है, तो ग्राफ पे जहां जहां एक्स एक्सिस को काटेगा वो उतने हमारे जीरोज होंगे, उतने शून्य होंगे। तो अगर इस ग्राफ को देखें तो यहाँ पे एक्स एक्सिस को यहाँ पे काट रहा है, एक यहाँ पे काट रहा है, ये यहाँ पे काट रहा है, ये तो वाई एक्सिस है तो इसको नहीं लेंगे, ठीक है ना? अरे यार पूरा ग्राफ ही उड़ गया। तो इसको हम क्या करेंगे, नहीं लेंगे, यानी ये वाला नहीं है, जो यहाँ पे बिंदु काटा है ये नहीं है। और ये कहाँ काट रहा है, यहाँ पे काट रहा है, फिर देखो यहाँ पे काट रहा है। तो एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ काट रहा है, कितनी जगह काट रहा है, एक जगह, दो जगह, तीन जगह, चार जगह, यानी इसने चार जगह काटा है एक्स एक्सिस को। तो टोटल कितने जीरो हो गए इस ग्राफ पे, टोटल कितने जीरो हो गए, टोटल यहाँ पे जीरो हो गए 4। कितने जीरो हो गए, 4 जीरो हो गए। ये दिख रहा है कि नहीं? मुझे लग रहा है नहीं दिख रहा है ना। दूसरे लाइन से मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पर जीरोज कितने हो गए, यानी शून्य की इस ग्राफ का कितना शून्य है इस बहुपद के जिसका यह ग्राफ है, 4 हो गए। अगर उनकी वैल्यू कोई पूछे तो यार देखो यहाँ पर जितना एक्स एक्सिस का मान होगा, मैंने यहाँ पर दे नहीं रखा है, लेकिन अगर मान लो यहाँ पे एक्स एक्सिस का मान मान लो -6 है, और यहाँ पे -2 है, और यहाँ पे मान लो 2 है, यहाँ पे 5 है, तो ये हमारे जीरोज के मान हो गए। आई बात समझ में? अपने मन से मैंने लिया है कि यहाँ पे शून्य का मान क्या क्या हो जाएगा उस ग्राफ के, एक -6, एक -2, और एक कितना 2, एक 4, ये हमारे क्या हो गए जीरोज के मान। आगे बात समझ में? तो जहां पे ग्राफ हमारा एक्स एक्सिस अर्थात एक्स अक्ष को काटेगा वो उतने हमारे जीरोज होंगे,
और एक्स एक्सिस की वैल्यू एक्स कोऑर्डिनेट की वो हमारे जीरोज की वैल्यू होगी। आगे बात समझ में यहाँ तक? तो बस यही चीजें थी, और मैं थोड़ा आपको इसमें और डिटेल बता देता हूँ। आप देखो, एक हमारा जो होता है लीनियर पॉलिनोमियल, क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब रैखिक बहुपद। इसमें मैंने बता रखा है कि इसके मैक्सिमम जीरोज कितने होंगे? मैक्सिमम जीरो इसके कितने होंगे? एक, मतलब इसके केवल एक जीरोज होता है, तो ओनली वन जीरोज, केवल एक जीरोज होता है इसका। मैंने बताया इसके पिछले वाले लेक्चर में। तो आपको पता होगा कि जैसे मैंने कोई एग्जांपल ले लिया, कोई बहुपद मान लो है, जैसे पी एक्स मैंने ले लिया 2x+3 ले लिया मैं। ये हमारा क्या है? कोई बहुपद है, कोई पॉलिनोमियल है। तो ये जो हमारा पी एक्स है, ये तो समझ में आ रहा है ना, क्योंकि एक्स यहाँ पे रखा है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर एक्स में हमारा क्या है? एक्स वेरिएबल में पॉलिनोमियल है, तो इसीलिए मैंने एक्स यहाँ पे लिखा है। और इसको दर्शाने के लिए बस इसका नाम हम रख दिए कि भाई अगर 2x3 है तो उसको हम किससे दर्शा रहे हैं? पी एक्स से। ठीक है। तो अगर आपको इसका कोई ग्राफ पूछे कि इसका ग्राफ कैसा होगा, तो आप एक बात को याद रखना कि जब भी ऐसे लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर मतलब पॉलिनोमियल मतलब क्या है? जिसकी घात मैक्सिमम घात 1 होगी। तो ऐसी ऐसी पॉलिनोमियल की जो हमारे ग्राफ होता है वो हमेशा क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन होता है। क्या होता है हमेशा इसका ग्राफ? स्ट्रेट लाइन मतलब सीधी रेखा। सीधी रेखा इसका हमेशा ग्राफ होता है। जैसे इसका ग्राफ तुम बनाओगे तो ऐसे ले लो, एक देखो सीधी लाइन नहीं बन पा रही है, मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ऐसे। ठीक है। तो अगर इसका ग्राफ आप खींचोगे ना तो आपको ऐसे दिखेगा, जैसे 2x+3 है ना, तो x क्यों कहीं यहाँ पे काटेगा, मतलब यहाँ पे -3/2 कामा 0 है ना, तो यहाँ पे काटेगा, मतलब ऐसे जाएगी। आई बात समझ में? तो ये हमारी पॉइंट है। तो ये देखो सीधी रेखा है कि नहीं? ये जो हमारी लाइन है, इस लाइन को क्या बोलेंगे? अगर इसको मैं पी एक्स को वाई ले लूँ, वाई मतलब कि वाई एक्सिस के रूप में, आपने क्लास 9th में ग्राफ खींचना जाना होगा, है ना? तो यह किसका ग्राफ है? y बराबर 2x+3 का। जो भी यहाँ पे दिया होगा ना, आप उसे y ले लेना। मतलब अगर px है तो उसकी जगह y रख देना, fx है तो भी y रख देना। जब ग्राफ खींचना तब की बात कर रहा हूँ। मतलब y एक्सिस और x एक्सिस में संबंध जो होता है। ठीक है, ये चीजें। और अगर यहाँ पे आप मान निकालना चाहो, ये जो y एक्सिस है, यहाँ पे y एक्सिस है ना, तो इस यहाँ पे कितना मान आ रहा है, तो y की जगह y की जगह क्या रख दो आप? x की जगह 0 रख दो, क्योंकि y एक्सिस पे x का मान कितना होता है? 0। तो ये जो हमारी वैल्यू हो जाएगी वो 0,3 हो जाएगी। जब x की वैल्यू 0 यहाँ पे रखोगे तो ये 3 हो जाएगा। आई बात समझ में? तो अगर कोई पूछे कि देखो अब इस ग्राफ तो हमारा आ गया, तो आपको पता चल रहा है कितने जीरो है इसके। वैसे तुमको पता है कि लीनियर पॉलिनोमियल है तो इसके एक जीरो होगा, लेकिन ग्राफ से भी आपको पता चल रहा है कि एक्स एक्सिस को कितनी जगह काट रहा है? केवल एक जगह काट रहा है, यहाँ पे काट रहा है, तो वाई एक्सिस को काट रहा है, एक्स एक्सिस को नहीं काट रहा है। ठीक है, तो कितने जीरो हो गया? 1 जीरो। आई बात समझ में? और ये बात आप याद रखना कि लीनियर पॉलिनोमियल मतलब जो जिसकी घात 1 होगी वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है उसका ग्राफ। आई बात समझ में? तो ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल था। अब आगे हम बढ़ते हैं। ये यार देखो, थोड़ा सा एक मिनट भाई। देखो आगे अब लेते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है? द्विघात बहुपद, है ना? हिंदी में क्या बोलते हैं? द्विघात बहुपद। मतलब जिसकी मैक्सिमम घात कितनी होती है? 2। तो इसका याद रखना कि इसका जो ग्राफ होता है, इसका ग्राफ एक पैराबोला होता है। अब पैराबोला कैसा दिखता है मैं आपको बताता हूँ।
लेकिन इसका ग्राफ पैराबोला होता है। पैराबोला मीन्स परवलय, हिंदी में इसे बोलते हैं परवलय। क्लास 11th में जाओगे तो एक चैप्टर है पैराबोला, वहां पे आप इसको पढ़ोगे इसके बारे में डिटेल में। तो इसका ग्राफ जब भी कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब जिसकी मैक्सिमम घात 2 हो और इसके कितने जीरोज होते हैं, कोई पूछ दे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितने जीरोज होते हैं, इसके कितने शून्यक होते हैं, तो मैंने बताया था इसके मैक्सिमम 2 शून्यक होते हैं। मतलब जीरो भी हो सकता है कि एक भी शून्यक नहीं हो, या तो एक शून्यक हो या तो 2, मतलब मैक्सिमम 2 शून्यक होते हैं। ठीक है, मैक्सिमम 2 जीरोज। ये बात समझ में, मैंने इसको कल डिटेल में बताया है, कल के पिछले बार लेक्चर में। तो ये हमारा जीरोज हो गया। अब जो हमारा पैराबोला जो क्या होता है, परवलय, एक ग्राफ कैसा दिखता है, तो ये ऐसा दिखता है, ऐसे 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 कुछ दिखेगा। आगे बात समझ में। अब इसको तुमको मैं बता के मतलब बना के बताता हूँ, उसके बाद आप बताना है ना। देखो एक यहाँ पे मैं ग्राफ बनाता हूँ। ये तो बात समझ में आ गई ना कि इसमें मैक्सिमम 2 जीरोज होते हैं। मतलब हो सकता है एक हो सकता है 2 हो सकता है 0, मतलब एक भी नहीं हो। ठीक है, मतलब 2 से अधिक कभी नहीं होंगे शून्य उसके। तो इसमें 3 केस बनती है। 3 केस मतलब एनसीईआरटी में दे रखा है 3 केस, मैं उसको यहाँ पे बता देता हूँ। केस नंबर 1, जब हमारे पास 2 जीरोज होंगे, यानी 2 जीरोज, 2 जीरोज मतलब जिसमें 2 शून्य होंगे ग्राफ में। मतलब हम क्या कहना चाह रहा हूँ, एग्जाम्पल ले लेता हूँ, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। ये हमारा कोई एग्जाम्पल मैंने ले लिया। ये हमारा क्या है, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एग्जाम्पल है। यहाँ पे जो मैं ग्राफ बना रहा हूँ, जैसे कोई ऐसे ग्राफ है, ये जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ इसका ग्राफ नहीं बना पा रहा हूँ, क्योंकि इसका ग्राफ बनाने में मुझे टाइम लगेगी, है ना। ऐसे इतना इजीली इसका ग्राफ नहीं बनता है क्वाड्रेटिक का। तो अभी मैं ऐसे बस एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ किसी रैंडम का, जो बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे उसको देखो। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, जैसे अगर ये हमारा पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, कैसे पता चला, क्योंकि पैराबोला है, तो हमको पता चला कि यह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और मैंने देखा कि हमको कैसे पता कितने शून्यक है इसके, तो मैं देखूंगा जो हमारे एक्स एक्सिस है इस पे कितनी जगह कट कर रहा है, एक जगह यहाँ पे, एक जगह यहाँ पे, 2 जगह कट कर रहा है, तो इसके कितने जीरो होंगे, 2 जीरो होंगे। आगे बात समझ में। एक तो केस यह हो गई, और एक ऐसे भी हो सकता है कि ऐसे वो ले ले, और देखो एक यहाँ पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे कट कर रहा है। ठीक है, मतलब ए नाम देता हूँ ए बी, इसको भी नाम देता हूँ ए बी। तो कितने जीरोज होंगे, 2 जीरोज। अगर इसकी वैल्यू कोई पूछे कि जीरोज की वैल्यूज क्या है, तो मैं रैंडम ऐसे ले लेता हूँ। मान लो इसका यहाँ पे कितना है, ये जो कट कर रहा है यहाँ पे, इसकी एक्स एक्सिस का मान यहाँ पे मान लो -3 है, -3 कामा 0, क्योंकि वाई एक्सिस का मान तो 0 ही होगा। एक्स एक्सिस पे वाई का मान कितना होता है 0। और जो बी है इसका मान मान लो मैं ले रहा हूँ 4,0, और ये जो ए यहाँ पे है इसका मान मैं लेता हूँ -2,0, क्योंकि भाई कोऑर्डिनेट में हमारा जो एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट है उसका मान तो 0 होगा, वाई का मान तो 0 ही होगा ना। जो बी है इसका मैं ले लेता हूँ 2,0, ये 2 नहीं लेता हूँ क्योंकि सिमिट्री तो नहीं दिख रही है, तो 3,0 लेता हूँ। तो अगर आपसे अब पहले तो हमने पता किया कितने शून्यक है या कितने जीरो है इस जो हमारा ग्राफ है जिस पॉलिनोमियल का, उसके कितने जीरोज है। तो आपको पहले चेक करना कि एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, एक बार, 2 बार, तो 2 हो गए। अब उन जीरोज के मान बताना है, तो वहां पर एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट जो है उसको देख लो। तो एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट क्या है, -2 है, और एक क्या है यहाँ पे +3 यानी 3। तो जीरोज क्या क्या हो गए, जीरोज हो गए, यहाँ पे मैं लिख दूं इसके जीरोज, जीरोज हो गए -2,3। ठीक है, एक हमारा -2 1,3, तो दो जीरोज हो गए ना। और यहाँ पे जीरोज लिखू मैं इसके, तो कितने हो गए, एक -3, और यहाँ पे कितना है, ,4। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत। तो ये तो पहला केस हुआ। अब आपको हम अगला केस बताते हैं, मतलब अगला केस लेते हैं। अगला केस हमारा क्या है,
ठीक है। अगला केस जो हम लेंगे वो हमारा केस नंबर 2, उसको यहाँ पे हम लेते हैं केस नंबर 2। पहले केस में तो 2 जीरोज होंगे, दूसरे केस की बात कर रहा हूं जब केवल 1 जीरो होगा। जब कितने होंगे? केवल 1 जीरो। कैसे उसका ग्राफ बनेगा? इतना तो हमको पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा कैसा होता है? पैराबोला होता है। तो देखो अगर कभी ऐसे ग्राफ बन जाए कि मतलब एक्स एक्सिस पे केवल एक ही जगह टच कर रहा है, केवल यहीं पे टच कर रहा है, ठीक है, मान लो ये पॉइंट है 4,0, तो जब एक ही जगह टच कर रहा है भाई, तो आप क्या कहोगे कितने जीरो है इसके? इसके जीरो कितने हैं? केवल एक। और उसका मान कितना है? 4। क्योंकि एक्स एक्सिस का मान कितना है? 4। ये तो जो जीरो है पहले वाला जो मान होता है वो एक्स एक्सिस का होता है, दूसरे जो होता है वो वाई कोऑर्डिनेट का होता है, ठीक है। आगे बात समझ में? दूसरा यहाँ पे देख लो एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल देखो यहाँ पे। हो सकता है ग्राफ ऐसे बना दे। मतलब कहने का अर्थ यह है कि केवल एक्स एक्सिस पे एक ही जगह टच करेगा। यहाँ पे टच कर रहा है ना, तो इसका मान लो 5,0 मान है, कहीं भी टच कर सकता है। इस साइड वैसे टच कर सकता था, ऐसा नहीं कि बार बार पॉजिटिव ही जाएगा, मैंने बस ऐसे ले रखा है। तो यहाँ पे भी कितना जीरोज है? 1 जीरोज। तो नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 1। आगे बात समझ में? केस तीसरा यहीं पे आपको डिस्कस कर लेते हैं। केस तीसरा, केस थर्ड। जब पहले में 2 जीरोज की बात किया जहां दो जगह टच कर रहा था, दो जगह एक्सिस को काट रहा था, एक बार इसने केवल एक ही जगह टच किया है तो मतलब एक है। और तीसरा केस जब एक भी जगह टच नहीं करेगा, क्योंकि हमें पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम 2 जीरोज हो सकते हैं। मतलब हो सकता है एक भी नहीं हो सकता है एक हो सकता है दो, ठीक है। तो तीसरा हम केस ले रहे हैं जब कोई टच ही नहीं करेगा, मतलब एक्स एक्सिस को कहीं टच नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे ले लूं, ऐसे, रुक जाओ मैं लेता हूं दूसरे पेन से। देखो अब तुम बताओ इसमें कितने जीरोज हैं? एक्स एक्स ये ग्राफ जो है हमारा एक्स एक्सिस को कहाँ काट रहा है? एक्स एक्सिस को ही काट रहा है। तो अब बताओगे भाई ये तो वाई एक्सिस को काट रहा है। यार एक बात देखो, मैंने यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन आपको पता है कि ऊपर वाली वाई होती है, ये एक्स होती है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस को एक काट रहा है, ये तो वाई एक्सिस को काट रहा है, मतलब वाई एक्सिस को काट रहा है। तो यहाँ पे कितने जीरोज हैं? यहाँ पे भाई एक भी जीरो नहीं है। जीरो जीरो का मान ही जीरो है, मतलब शून्य का मान शून्य है, यानी नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं? 0। तो उसकी कोई वैल्यू भी नहीं होगी भाई। जब एक भी जीरो नहीं तो वैल्यू क्या है? घंटा। देखो यहाँ पे दूसरा हो सकता है ग्राफ वो ऐसे बना दे, हो सकता है ऐसे ग्राफ बना दे, ऐसे ग्राफ बना दे, कुछ भी ऐसे बना सकता है ना। तो यहाँ पे कितने जीरो है? कहीं भी एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है। यहाँ पे हो सकता है वाई को भी कट कर रहा है, तो वाई से तो कुछ लेना देना ही नहीं है, ठीक है। तो हमको ये बात समझ में आ गई कि एक्स एक्सिस को जहां कट करेगा उसका वो वैल्यू होगा जीरोज का, और जितनी जगह कट करेगा एक्स एक्सिस को, एक्स कोऑर्डिनेट को, एक्स अक्ष को, उतना हमारा जीरोज की संख्या होगी, यानी नंबर ऑफ जीरोज होंगे। यहां तक हमारा जीरोज का जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है ये हमने समझ लिया। बाकी आपको कोई समस्या नहीं हुई होगी, ठीक है। अब आपको मैं क्यूबिक जो हमारा एनसीईआरटी में दिया है आगे इसमें, देखो मैं एनसीईआरटी की एक एक लाइन जो हमारी है उसको मैं यहाँ पे आपके सामने रख रहा हूँ कि उसने हो सकता है वो सवाल एग्जाम्पल से ही बना दे, इसलिए मैं कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूँ, है ना। तो आगे हम डिस्कस कर लेते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में। क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब डिग्री कितनी होगी इसकी? 3। कल हमने बताया था ना, डिग्री कितनी है? डिग्री 3 है। तो इसके जीरोज कितने होंगे भाई? इसके मैंने बताया था इसके मैक्सिमम जीरो 3 हो सकते हैं। मैक्सिमम मैक्सिमम शून्य कितने होंगे? अधिकतम शून्य 3 हो सकता है। जीरो हो मतलब एक भी नहीं हो सकता है, एक हो सकता है, दो हो सकता है, 3 हो।
आगे बात समझ में। तो मैं ग्राफ बनाता हूं और आपको बताना है कि देखो इसका ग्राफ काफी कॉम्प्लेक्स बनता है, मतलब काफी जटिल होता है, लेकिन मैं एनसीईआरटी के ही एग्जाम्पल से कुछ ग्राफ यहाँ पर मैंने नोट किया है, तो उसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ। देखो यार मेरे से वो लाइनिंग अच्छी नहीं खींचती। ठीक है, सीधा है ना। क्या करते हैं, इस पे बनाते हैं ग्राफ। देखो अगर ग्राफ ऐसे ले जाकर, देखो अब बताओ कि ये जो हमारा एक्स एक्सिस है ना, ये वाला वाई है, हमको किसको देखना होता है, एक्स अक्ष को देखना होता है, मतलब एक्स एक्सिस को। तो देखेंगे कितनी जगह कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो यहाँ पे देखेंगे एक जगह, मतलब ए इसका नाम रख देते हैं, यहाँ पे ए बी जो ओरिजिन हमारा होता है वहां पे कट कर रहा है बी, और एक यहाँ पे कट कर रहा है सी। तो कितनी जगह कट कर रहा है, 3 जगह। तो टोटल जीरोज कितने हो गए, तो यहाँ पे कितने जीरोज हो गए, 3 हो गए, 3 जीरोज हो गए। और जो एक्स एक्सिस पे वैल्यू उसने दी रखी होगी वही हमारी जीरोज की वैल्यू हो जाएंगी। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं अगला ग्राफ। देखो ऐसे ही हमें देगा, क्या बोलते हैं, एग्जाम में हमको ऐसे ही देगा कि आपको ग्राफ बनाकर दे देगा किसी पॉलिनोमियल का, आपसे पूछेगा इसकी कितनी डिग्री है, अरे कितने जीरोज है इसके, और उस जीरोज की वैल्यू भी अगर ग्राफ में दी होगी तो भी पूछ सकता है। इसको देखो, देखो उसे बता दो मैं, y बराबर एक्स क्यू का ग्राफ है ना, तो पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा हमारा पी एक्स बराबर एक्स क्यू। ऐसे ही मैंने बता दिया क्योंकि बहुत कॉमन ग्राफ है। तो आपको बताना है कि इसमें कितने जीरोज हैं, तो हम देखेंगे केवल एक्स एक्सिस पे केवल यहीं पे टच कर रहा है, मतलब यहीं पे कट कर रहा है ग्राफ। तो मतलब यहाँ पे कितने जीरो है टोटल, एक जीरो है केवल, वो भी कौन, जीरो। मतलब उस जीरो का, मतलब उस जीरो का वैल्यू कितना है, जीरो। लेकिन नंबर ऑफ जीरो, जीरो की संख्या कितनी है, एक, और वो कितनी है, जीरो। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना। अब देखो यहाँ पे लास्ट में ग्राफ बना दे रहा हूँ, आपको बताना इसमें कितने जीरोज हैं टोटल। ठीक है गुरु, मेरे भाई लोग देखो इधर। देखो इधर मैं थोड़ा लंबा लेता हूँ, आपको बताना है कि यहाँ पे कितने जीरोज हैं। तो ग्राफ जो हमारा है वो ऐसे बनाया इन्होंने, कैसे बनाया है, ए ऐसे लाकर ऐसे, और यहाँ से ऐसे ला दिया, समझो ना, ऐसे सीधी रेखा मतलब। तो आपको बताना है यहाँ पे कितने जीरोज है, तो हमको पता चल रहा है एक्स एक्सिस पे कितनी जगह काट रहा है, एक तो यहाँ पे काट रहा है, एक तो यहाँ पे काट रहा है, 2 जगह। तो मतलब यहाँ पे कितने जीरो है टोटल, टोटल जीरोज कितने हैं भाई, 2 है, एक और एक यहाँ पे 2। अब उसकी वैल्यू जो भी दे रखी होगी आप निकाल लोगे। तो ये हमारा क्या था, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हम इस ग्राफ को देखकर बता सकते हैं कि कितने जीरोज हैं और उनकी वैल्यू क्या क्या है। क्या करना होगा, कुछ नहीं, पहला आपको देखना है कि ग्राफ, जो हमारा ग्राफ है पॉलिनोमियल का, जो ग्राफ दिया गया है वह एक्स अक्ष अर्थात एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा है, उतनी हमारी जीरोज की संख्या हो जाएगी। और जीरोज की वैल्यू अगर पता करनी है तो हमको एक्स कोऑर्डिनेट का मान देखना होगा, यानी एक्स अक्ष का कितना मान है उस, यहाँ पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। आगे बात समझ में कोई दिक्कत नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है ना। अगर आपको यहाँ यहाँ तक कोई समस्या आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो कि भाई यहाँ पर मुझे समस्या है। चलो अब मैं एनसीईआरटी के ही सवाल आपको दिखाता हूँ। देखो ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, देखो ऐसे ही सवाल दिया उसने, बोल रहा है एग्जाम्पल नंबर 1 है उसने दिया है, क्या पूछ रहा है कि
लुक एट द ग्राफ्स इन फिगर 2.9 गिवन बिलो, मतलब इस ग्राफ को देखने को बोल रहा है उसने। ईच इन द ग्राफ y बराबर पी एक्स, देखो ये ग्राफ क्या y बराबर पी एक्स लिया है, मतलब y एक्सिस पे ग्राफ की वैल्यू है, मतलब जो भी हमारी वैल्यू आएगी पॉलिनोमियल की वैल्यू जो भी है वो किस पे है, y एक्सिस पे। समझ में आई ना, क्योंकि वैल्यू तो हमेशा y एक्सिस पे आती है जो पॉलिनोमियल की वैल्यू होती है। और जब वो जीरोज की वैल्यू होती है, मतलब जो पॉलिनोमियल हमारा जीरो हो जाता है, तो वो हमारा एक्स एक्सिस को कट करता है जहां पे y का मान जीरो होता है। आए बात समझ में ना। तो बोल रहा है अगर पी एक्स इज ए पॉलिनोमियल, ठीक है ये तो हमें पता है भाई। फॉर ईच ऑफ द ग्राफ फाइंड द नंबर ऑफ द जीरोज ऑफ पी एक्स, हमें जीरोज ऑफ द पी एक्स, कितने जीरोज है, नंबर ऑफ जीरोज, यहाँ पे देखो नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पी एक्स, फाइंड द नंबर कितने हैं, तो कितनी जगह कट कर रहा है उसको देखेंगे। तो पहले वाले को देखते हैं, एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा है ग्राफ हमारा, मतलब जहां पे हमारा पोलिनोमियल का मान जीरो हो जाएगा, मतलब वाई एक्सिस का मान जीरो कहाँ होता है, एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पे तो हम देखेंगे कितनी जगह कट कर रहा है, तो यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे तो वाई को कट कर रहा है, तो वाई को नहीं देखना है, क्योंकि हम एक्स एक्सिस की बात करेंगे जहाँ पे वाई का मान जीरो होता है, वही हमारा जीरोज की वैल्यू होती है, वही हमारा जीरोज होता है। तो यहाँ पे एक जगह कट कर रहा है, तो हमारा कितना यहाँ पे हो जाएगा, एक हो जाएगा, एक आंसर हो जाएगा, मतलब नंबर ऑफ जीरोज वन। यहाँ पे देखो एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे, टू। समझ में आ रहा है क्यों ना, इसका पीछे कारण पता है ना। एक यहाँ पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे, एक्स एक्सिस को तीन जगह कट कर रहा है, तो यहाँ पे तीन हो जाएंगे हमारा नंबर ऑफ जीरोज। अब यहाँ पे बताओ कितनी जगह कट कर रहा है, हम हमें एक्स एक्सिस को दिखना है, ये तो वाई है तो इससे नहीं लेना देना है। यहाँ पे देखो एक जगह, तो नंबर ऑफ जीरो जो वन हो गया। इसमें बताओ केवल यहाँ पे टच कर रहा है, तो मतलब एक जगह कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, यहाँ पे तो वाई को कर रहा है, तो वाई से नहीं लेना देना है, तो यहाँ पर भी एक हो गया। इसमें बताओ, इसमें देखो यहाँ पे एक जगह, इसके बाद यहाँ पे दो जगह, यहाँ पे तीन जगह, यहाँ पे चार जगह, तो कितनी जगह कट करा है, चार जगह, तो हमारा नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए, चार। तो ये हमारा क्या था, एग्जाम्पल नंबर एक हमने सॉल्व कर लिया। अब देखो एक्सरसाइज 2.1 है, उसमें केवल एक ही सवाल दिया है, जो कि ये पूछा है, जो अभी पीछे ऊपर लगाया पूछा है, देन ग्राफ y बराबर पी एक्स आर गिवन बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल पी एक्स, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो ऑफ पी एक्स इन ईच केस, हमें बताना है कि कितने जीरोज हैं। उसने y बराबर पी एक्स यहाँ पे जो दे रखा है, इसका मतलब है कि जो पॉलिनोमियल की वैल्यू आती है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वो हम y एक्सिस पर दर्शाते हैं, वो इस करने का मतलब ये है। तो जब वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो वहां पे y का मान क्या हो जाता है, जीरो। और y का मान जीरो कब होता है, जब x एक्सिस पे। इसलिए हम x एक्सिस पे बार बार ढूंढ रहे हैं कि कितने जीरो होंगे, क्योंकि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कब जीरो होगी, x एक्सिस पे, और उसी को क्या बोलते हैं, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अरे बात समझ में ना। तो यहाँ पे देखो कितनी जगह कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, यहाँ पे एक्स अक्ष को कितनी बार कट कर रहा है, एक भी बार नहीं कट कर रहा है, तो यहाँ पे जीरो पॉलिनोमियल है, कोई नहीं, एक भी पॉलिनोमियल नहीं, यानी या तो जीरो लिख दो या तो नो लिख दो, नो भी लिख सकते हो, है ना। इसमें बताओ, इसमें देखो केवल एक ही जगह कट कर रहा है, तो एक आंसर। यहाँ पे बताओ एक दो तीन, तीन जगह, तो तीन आंसर। इसमें बताओ एक दो, एक्स एक्सिस पे कितनी जगह कट कर रहा है, दो जगह कट कर रहा है, तो एक यहाँ पे एक यहाँ पे, टू, तो टू आंसर। इसमें बताओ एक दो तीन चार, चार जगह कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए, फोर। एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, एक, यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे टच भी कर रहा है, तो भी वही बात है, तो टू। फिर यहाँ पे देखो यहाँ पे टच कर रहा है, थ्री, तो कितने हो गए, थ्री। इस प्रकार हम क्या कर लिए, हमारा सवाल भी एक्सरसाइज 2.1 हमने खत्म कर दिया है, उसमें कई सवाल दिया है ना। आगे चलो देखो, अभी सवाल मैंने ले रखा है, देखो इसको पढ़ो क्या है। बोल रहा था ग्राफ ऑफ ए पॉलिनोमियल, the graph of a quadratic polynomial px passes through the points minus 6 comma 0 0 comma minus 30 4 comma minus 20 and 6 comma 0, the zeros of the polynomial are। अब देखो यार, ये सवाल को देखकर डर मत जाना, है ना, बहुत आसान सवाल है, आसान है एकदम, डरना नहीं है, ध्यान से देखो बस हो जाएगा।
क्या करते हैं, ग्राफ बना लेते हैं पहले। उसने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करी है ना, तो ये हमारा ग्राफ है, ठीक। ये सब सीधी रेखा है ना, ये आपको मानकर चलना है कि सब कुछ सीधी रेखा है। यहाँ पे एक्स डैश होता है, इधर वाई डैश, ये हमारा ओरिजिन होता है 0। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स पासेस थ्रू द पॉइंट्स -6, 0 -6, 0 कहीं -6, 0 मतलब क्या, कि y एक्सिस का मान 0 है, तो y एक्सिस का मान 0 कहाँ होता है, x एक्सिस पे, तो कहाँ वैल्यू होगी, -6 मान लो यहाँ पे कहीं -6, 0, तो ये पॉइंट हमारा हो गया एक। फिर क्या बोला, 0, -30, 0, -30 मतलब x एक्सिस, यहाँ पे x एक्सिस का मान 0 दिया है और y एक्सिस का मान कितना है, -30 है, तो मतलब y एक्सिस पे x का मान 0 होता है, तो यहाँ पे कहीं मान लो वैल्यू 0, -30, ठीक है ना यार। एक आ गया बीच में, सिर्फ सॉरी यार, सॉरी भाई, देखो इधर, तो ये हमारा 0, -30 ये हमारा पॉइंट है। दूसरा तीसरा पॉइंट क्या बोला है, 4, -20, तो x एक्सिस का मान 4 है, y का मान -20 है, तो मतलब x एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन है, पॉजिटिव मतलब इधर कहीं होगा 4 और -20 मान लो यहाँ पे कहीं होगा नीचे, तो मान लो कि 4, -20 है। एक मैं एजम्पशन ले रहा हूँ, ठीक है ना, अनुमान, क्योंकि एक्स एक्सिस 4 पॉजिटिव में है, -20 नेगेटिव में नीचे, तो नीचे यहाँ पे पॉइंट होगा हमारा। आगे क्या बोला, 6, 0, 6, 0 मतलब एक्स एक्सिस पे 6 है यहाँ पे कहीं, और वाई एक्सिस पे क्या है 0, मतलब 0 तो यहाँ पे हो सकता है भाई ना, अरे यार 0 नहीं हो सकता यहाँ पे, 6, 0, ये हमारा वाई एक्सिस का मान क्या होता है 0 एक्स एक्सिस पे। ये आपने क्लास 9th में ग्राफ बनाना सीखा हुआ है ना, मैं ऐसे बस बता दे रहा हूँ, ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ। अभी सारे पॉइंट्स जो दिए इनको जोड़ दो, ग्राफ बना दो। तो ये जो यहाँ पर पॉइंट है, इसको इससे जोड़ते हैं, इससे जोड़ते हैं, फिर इससे इसको जोड़ते हैं, ऐसे जोड़ते जोड़ते ग्राफ बनता है ना। अब इसको ऊपर ऐसे खींच दो, अब देखो मैं कहने का मतलब ऐसा ही बना होगा, आगे बात समझे ना। तो हमको बताना है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, कि इस पॉलिनोमियल के जीरो कितना है। देखो ऊपर उसने दे भी रखा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और मैंने तुमको पहले बताया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है, पैराबोला नहीं ग्राफ आता है, पैराबोला जैसा। तो इसके जीरोज क्या हो जाएंगे, पहले तो इसको कितने जीरोज है इसमें, इसमें जीरोज कितने हैं, यहाँ पे एक्स एक्सिस को कट कर एक जीरो, यहाँ पे 2 जीरोज, तो 2 जीरोज है। हमने उसने सवाल में उसकी वैल्यू पूछी है, कितनी वैल्यू है, तो देखो यहाँ पर जहां पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो एक्स कोऑर्डिनेट का मान कितना है वहां पे, वही हमारा जीरोज होंगे। तो एक्स कोऑर्डिनेट का मान यहाँ पे -6 है, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 6 है, तो पहला पॉलिनोमियल -6, दूसरा 6, बस ये हमारा आंसर हो गया। उसने जीरो जब पॉलिनोमियल पूछा था मैंने बता दिया। आई बात समझ में, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो यार देखो मैंने बिल्कुल बहुत ही समझाने की मेहनत करी है कि कैसे भी आपको समझ में आ जाए टॉपिक। हालांकि बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन मैंने इसके जितने एस्पेक्ट हो सकते थे, आप जहां कहीं से भी सवाल लगाओ इस चैप्टर के, आपको लग जाना चाहिए इस टॉपिक की, बस। और मैंने थोड़ा सा बैकग्राउंड भी इसका देने का प्रयास किया है कि कैसे आप लाइंस को ड्रा करते हो, ग्राफ को। और मैंने मोस्टली एग्जाम्पल जो है, मतलब मेन जो एग्जाम्पल्स हैं, वो हमने एनसीईआरटी से लिया है, बस। तो यहीं तक रहने देते हैं, आगे मिलते हैं किसी जो इसका अगला टॉपिक है उससे, उसमें देखेंगे हमारा क्या क्या है, उसको हम देखेंगे आगे, जो अगला पोर्शन बचा हुआ है, ठीक है। तो बस, अगर आपको ये लेक्चर कैसा लगा इसको आपको बताना है। अगर कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, तो आप उसको कमेंट कर सकते हो, उस पर हम जरूर डिस्कस करेंगे और आपका रिप्लाई करेंगे, है ना। और आपको हमको जरूर कमेंट करके बताना है कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, मतलब कोई डिफिकल्टी हो रही है मेरे समझाने में तो आप मुझको बता सकते हो, या आपको समझने में कहीं कोई समस्या हो रही हो, ठीक है ना। तो बस मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।